जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसा धर्म के बारे में पढ़ेंगे जो एक ऐसा धर्म है जिसमें भगवान विष्णु और कृष्ण और भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं 10 अवतार, और साथ ही साथ जानेंगे जो अंतिम अवतार है यानी कलिक अवतार, वो कलिक अवतार कब वो मतलब होगा, ठीक है, उसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही साथ जितने भी विष्णु भगवान में कितने चक्र थे, ठीक है, विष्णु भगवान के कृष्ण भगवान जो भी हैं उनके जो उपासक थे वो कौन थे, ठीक है। साथ ही साथ ये जानेंगे जो उपासक है यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या होता है। आइए सारी हम बातों को आज हम लोग जानेंगे। और एक ऐसा धर्म है जिसका नाम है वैष्णव धर्म। क्या नाम है? वैष्णव धर्म। वीडियो के बिना स्किप किए हुए चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये एक अति इम्पोर्टेंट क्या है क्लास है। इस क्लास को आप लोग जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। और नीचे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब के लिए, उसको सब्सक्राइब बिल्कुल भी कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले वैष्णव धर्म जो है, वैष्णव धर्म के विषय में जानकारी हमको उपनिषद से मिलती है। किससे मिलती है? उपनिषद से मिलती है। और उपनिषद जो है वो भागवत धर्म, ठीक ना, भागवत धर्म में मिलता है। क्या मिलता है? भागवत धर्म में मिलता है। यानी भागवत जो धर्म है वो उपनिषद जो प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका जो है विकास जो हुआ है, इसका जो विकास हुआ है उपनिषद का, वो भागवत धर्म से हुआ है। किससे हुआ है? इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा, वैष्णव धर्म की विषय में जानकारी उपनिषद से मिलती है और जो भागवत धर्म का विकास हुआ है इसी से हुआ है। याद रखिएगा, जो भगवान नारायण थे उनके जो पूजक थे, वे पूजक याद रखिएगा वो पंचरात्र के नाम से जाने जाते थे। याद रखिएगा, जो नारायण के पूजक होते थे वो पंचरात्र के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक आपको भगवान श्री कृष्ण थे। कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे वैष्णव धर्म के प्रवर्तक। याद रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो भगवान कृष्ण थे वो किस कबीले के थे। तो याद रखिएगा, जो भगवान कृष्ण है वो वृषण कबीले के थे। कौन से कबीले के थे? वृषण कबीले। कौन से कबीले के थे? वृषण कबीले के थे। भगवान कृष्ण जो है वो किस कबीले के थे? तो वृषण कबीले के थे। नेक्स्ट हमारा, इनका निवास स्थान मथुरा था। भगवान कृष्ण का निवास स्थान कहाँ पर था? तो भगवान कृष्ण का निवास स्थान मथुरा में था। कहाँ पर था? मथुरा में था, ठीक है। नेक्स्ट, कृष्ण का जो उल्लेख है हमको छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कौन से उपनिषद में? छांदोग्य उपनिषद में। और किस में? तो याद रखिएगा, देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ। याद रखिएगा, कृष्ण का जो उल्लेख है छांदोग्य उपनिषद और देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ। याद रखिएगा जी मित्रों, ये चीज आपका क्लास जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहे हैं आपको, कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में और किसमें? तो देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ। अब देखिए, वासुदेव कृष्ण, क्या? वासुदेव कृष्ण। अब वासुदेव कृष्ण जो है वो वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक अभिलेखीय बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। याद रखिएगा, वासुदेव कृष्ण के बारे में आपको प्रारंभिक अभिलेखीय बेसनगर स्तंभ में आपका अभिलेख में पाया गया है, ठीक है। फिर देखिएगा, आपको विष्णु के याद रखिएगा, भगवान विष्णु के 10 अवतार थे। क्या थे? 10 अवतार थे। भगवान विष्णु के 10 अवतार थे। और 10 अवतार में जो आपका मत्स्य पुराण है वो काफी प्रसिद्ध रहा था। क्या था? काफी प्रसिद्ध रहा था। जैसे कि अब 10 अवतार में आपको काउंटिंग करवाते थे कौन कौन है, ठीक है। देखिए, पहला है मत्स्य, दूसरा है कूर्म, दूसरा क्या है? कूर्म है, फिर वराह है आपको, फिर आपको नरसिंह है, फिर वामन है,
परशुराम है, राम है, बलराम है, बुद्ध है एवं कलिक। अब जो अंतिम है, जो हमने कलिक के बारे में बताया था, ये कलिक अवतार यानी कल्कि अवतार, ये अब आने वाले टाइम में इनका अवतार होने वाला है। ठीक है, सफेद घोड़े पर ये आएंगे। ठीक है, ये इनका अंतिम क्या है, इनका अवतार है जो कलिक अवतार है। और कलिक अवतार में क्या करेंगे, पापियों का अंत करेंगे काले घोड़े बैठकर, और एक पंडित के घर ये क्या करेंगे, जन्म लेंगे। ठीक है, इनके बारे में बहुत सारा ग्रंथ है, बहुत सारे बारे में, कितना साल के बाद होने वाला है, किसके घर जन्मेंगे, ये सारे आपको फैक्ट भागवत गीता या रामायण में लिखा होगा, आप उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वैष्णव धर्म। अब देखिए, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए, याद रखिएगा, सर्वाधिक भक्ति को महत्व दिया गया है। याद रखिएगा, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया है, भक्ति को। ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया है, भक्ति को दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर रुकिएगा, आपको याद रखिएगा, इन 10 अवतार में से सबसे सर्वाधिक जो लोकप्रिय था उनका अवतार वो वराह था। कौन सा अवतार था, वराह अवतार था। और ये किस युग में प्रसिद्ध था, तो गुप्त काल में प्रसिद्ध था। याद रखिएगा, ये जो प्रसिद्ध है था, ये गुप्त काल में अत्यधिक यानी सर्वाधिक प्रसिद्ध था। क्या, वराह अवतार। कौन सा अवतार, वराह अवतार सबसे प्रसिद्ध था आपको, हाँ, गुप्त काल में। ठीक है, वैष्णव धर्म में प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको भक्ति ही एकमात्र जरिया है। ठीक है, फिर उसके बाद आप आएंगे और यहाँ पर जो लिखा है ये अति इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको छपने वाले प्रश्न है। अब देखिए क्या है, हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। ये प्रमुख संप्रदाय है और ये मत है और आचार्य है। ठीक है, अब देखिए जानेंगे कि वैष्णव धर्म का मत क्या था। तो वैष्णव धर्म का मत विशिष्टाद्वैत था। क्या था, विशिष्टाद्वैत था। और आपको याद रखना है, इसके आचार्य रामानुज थे। कौन थे, रामानुज थे। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो प्रमुख संप्रदाय वैष्णव था और वैष्णव संप्रदाय था, और मत आपका विशिष्टाद्वैत था, और आचार्य आपका रामानुज था। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मा संप्रदाय था, और ब्रह्मा संप्रदाय का मत क्या था, तो द्वैत था। क्या था, द्वैत था। और इसके आचार्य जो थे, आचार्य जो था आनंद तीर्थ था। कौन था, आनंद तीर्थ था। याद रखिएगा, इसका मत, इसका आचार्य कौन था, आनंद तीर्थ था। ठीक है, उसके बाद रुद्र संप्रदाय है। रुद्र संप्रदाय में जो मत है शुद्धाद्वैत है। क्या है, शुद्धाद्वैत है। और इनका आचार्य कौन था, वल्लभाचार्य। कौन थे, वल्लभाचार्य थे। याद रखिएगा, रुद्र संप्रदाय का आपको मत क्या था, तो शुद्धाद्वैत था, और इसका आचार्य वल्लभाचार्य थे। कौन थे, वल्लभाचार्य थे। फिर उसके बाद सनक संप्रदाय था। अब ये सनक संप्रदाय जो है, इसका मत क्या था, तो द्वैताद्वैत था। क्या था, सनक संप्रदाय का द्वैताद्वैत था। और इसका आचार्य निम्बार्क था। क्या था, निम्बार्क था। जो आचार्य जी जो थे वो निम्बार्क जी थे। फिर उसके बाद देखिए, कुछ प्रारंभिक प्रमुख संप्रदाय संस्थापक के कुछ पुस्तक भी थे, और उन पुस्तकों के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, प्रारंभिक जो संस्थापक यानी प्रारंभिक संप्रदाय जो था और उसका संस्थापक और जो पुस्तक था, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, बरकरी। अब देखिए, जो बरकरी है, बरकरी में के संस्थापक थे नामदेव। कौन थे, बरकरी के संस्थापक कौन थे, नामदेव। ठीक है, और श्री वैष्णव का याद रखे संस्थापक रामानुज थे। और पुस्तक का नाम क्या था, ब्रह्मसूत्र था। क्या था, ब्रह्मसूत्र था। क्या था, ब्रह्मसूत्र था। उसके बाद परमार्थ था, और परमार्थ का संस्थापक कौन था, रामदास था। कौन था, रामदास था परमार्थ का संस्थापक। और पुस्तक का नाम था दासबोध। क्या था, पुस्तक का नाम दासबोध था इस पुस्तक का नाम जी। अब देखिए, लास्ट और अंतिम था जो राम भक्त, और राम भक्त का संस्थापक था रामानंद।
कौन था राम भक्त का? तो याद रखिएगा, रा से राम भक्त और रा से ही रामानंद। और याद रखिएगा अध्यात्म रामायण का नाम था, पुस्तक का नाम क्या था? अध्यात्म रामायण। पुस्तक का नाम क्या था? अध्यात्म रामायण। क्या था पुस्तक का नाम? अध्यात्म रामायण। अति इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, आपको आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप किए बिना आप लोग देखे होंगे तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछते रहते हैं एग्जामों में, एग्जाम कंपटीशन में, हर कंपटीशन के कॉन्सेप्ट को हम पढ़ाते रहते हैं, साथ ही साथ लाइव क्विज भी हम आपको पढ़ाते रहते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन था, टॉपिक था, कवर हो चुका है। पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट नए कॉन्सेप्ट के साथ। और याद रखिएगा नीचे जो स्क्रीन पर चल रहा है उस पर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और बार बार हम जैसा कि बोलते हैं कि कम से कम आप नहीं शेयर कर सकते हैं तो किसी देहात गांव में मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को लाभ मिले। ठीक है, तो चलिए, ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में जब आग न लगी हो सीने में। हाँ, ना संघर्ष ना तकलीफ, ठीक है, ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में जब आग न लगी हो सीने में। और माँ के पसीनों को मोतियों से चमकाना है और पिता के फिक्र को फक्र में बदलना है। तो क्लास को निरंतर क्या करना है? कवर करते रहना है, पढ़ते रहना है। और फेयर पर आपको अच्छे अच्छे अक्षरों से क्या करना है? नोट करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।